मध्य प्रदेश सरकार हो या राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, लगभग किसान भाइयों को लेकर तमाम जो योजना है वो धरातल पर उतारी जाती है। आज हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ग्वालियर जिला आयुष विभाग एक कैंपेन चला रहा है जिसमें अश्वगंधा को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। जिला आयुष विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, तमाम जिम्मेदार अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर अश्वगंधा से लोगों को क्या फायदे मिले या किसान किस तरीके से अश्वगंधा की खेती करे। तो तमाम जो अश्वगंधा के फायदे से लेकर खेती के जो फायदे हैं उन सभी जानकारी के लिए आज हम ग्वालियर में मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे और मैं आपके साथ संगम कुशवाहा। तो सीधा हम जिला आयुष विभाग के अधिकारी से बात करेंगे। आखिर जो अश्वगंधा है उसको लगातार सरकार प्रमोट कर रही है। आज जिला ग्वालियर में भी आपको अश्वगंधा को लेकर प्रमोशन के लिए एक जिम्मेदारी मिली है। आखिर अश्वगंधा के क्या फायदे हैं, किस तरीके से आप अश्वगंधा को लेकर काम कर रहे हैं? धन्यवाद, स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर मंगल सिंह यादव, जिला आयुष अधिकारी ग्वालियर से। ये योजना राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड भोपाल से और राज्य औषधि द्वारा स्वीकृत अश्वगंधा कैंपेन जो मध्य प्रदेश के 4 जिलों में संचालित हो रहा है, सागर है, उज्जैन है, सीहोर है और ग्वालियर। इस ग्वालियर में अश्वगंधा का कैंपेन एक ये औषधि जो है एक किसान भाइयों के लिए व्यवसाय बनाने के लिए और दूसरा ये बीमार ग्रस्त व्यक्तियों के लिए इसको जड़ी बूटी की तरह इसका उपयोग करने के लिए, ये शारीरिक और मानसिक रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, जोड़ों का दर्द, नींद नहीं आना, इसकी चिकित्सा हेतु 2 स्तर से इसका प्रयोग किया जा रहा है। यदि अपन किसान भाइयों की बात करें तो तमाम किसान भाइयों तक अपन यह बात पहुंचाना चाहेंगे तो किसान भाई किस तरीके से अश्वगंधा पर जोर देकर अश्वगंधा की खेती कर सकता है? जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसको क्या किसानों को इससे वाकिफ तो है, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए व्यवसाय दृष्टि से इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो हम इसको जागरूक करके किसान भाई, जैसे मध्य प्रदेश में मनासा तहसील में इसकी बहुत विस्तार में खेती होती है, मैं वहाँ चिकित्सा अधिकारी में कार्य किया है, तो ग्वालियर में ये अच्छा इसका व्यवसाय की दृष्टि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हम अपने स्तर से हमारे जो 33 डिस्पेंसरियों के माध्यम से इसको घर घर हमारे पदाधिकारी है वो वितरित कर रहे हैं, इसका लाभ पहुंचा रहे हैं, इसका हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ और भी अधिकारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे अश्वगंधा की जो खेती है, किसान भाई किस तरीके से खेती की रोपाई करे कि अश्वगंधा फसल आगे चलकर तैयार हो और किस तरीके से लाभकारी हो सकती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम डॉक्टर सुमित शर्मा है और मैं अश्वगंधा कैंपेन का जिला नोडल अधिकारी हूँ। अश्वगंधा पारंपरिक खेती से अलग एक औषधीय खेती है जिसकी बुआई सितंबर लास्ट महीने में की जाती है और 5 महीने का ये फसल चक्र है। इसमें अपने को सबसे पहले 1 से 1.5 फीट गहरी जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद जिस तरीके से अपन मिर्ची, टमाटर की जो क्यारी बनाते हैं, उस क्यारी बनाने के बाद अपन उसमें 1 बीघा में 4 किलो बीज ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से अपन इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पानी के लिए लगातार 1 हफ्ते तक, जब तक कि अंकुरित ना हो बीज, जब तक अपने को पानी देना पड़ता है। उसके बाद 15-15 दिन के हिसाब से 4 पानी और दिए जाते हैं और ये अपनी मार्च अप्रैल तक फसल पक के तैयार हो जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो खरपतवार के लिए आती है। तो खरपतवार के लिए अपने को जो इसकी सबसे अच्छी विधि है वो निदाई और गुड़ाई से ही अपन इसके खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। और इसमें जो खाद का यूज होता है वो जो अपनी जैविक खाद होती है, गोबर की खाद की डाली जाती है। कीटनाशकों का यूज ना के बराबर किया जाता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो मशीन से ना करके किसानों के द्वारा मजदूर लगाए जाते हैं और उसके बाद हाथ से उस पौधे को उखाड़ा जाता है। फिर अब उखाड़ने के बाद जड़ अलग की जाती है, पत्तियां अलग की जाती हैं, बीज अलग किया जाता है और फिर जड़ को सुखा करके
हम जड़ को कम से कम 250 रुपये से 450 रुपये किलो तक बेच सकते हैं। आम खेती जो होती है जैसे गेहूं है, धान है, 3000-4000 रुपये क्विंटल तक बिकता है। अश्वगंधा की जो मुख्य रूप से जो चीज बिकती है वो जड़ है, और ये कम से कम 30,000-35,000 रुपये क्विंटल तक हमसे बेच सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अश्वगंधा एक जीवदायिनी जड़ी बूटी भी कही जाती है, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अश्वगंधा कैंपेन को लेकर जोर दिया जा रहा है, तमाम जो अधिकारी हैं वो किसान भाइयों तक लगातार अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ और भी अधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। तो अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है, किस तरीके से आप लोगों तक आवाज पहुंचाएंगे? अश्वगंधा एक ताकतवर जड़ी बूटी है जिसे दौरवल में इसे उपयोग किया जाता है, और इसके जड़ का उपयोग किया जाता है। जड़ को चूर्ण बना करके और इसको अपन दिया जाता है। इसका मतलब कई तरह से दिया जाता है। इसको चूर्ण के रूप में, सिरप के रूप में, कैप्सूल के रूप में दिया जाता है। ये अच्छा नर्वाइन और एंजाइटी में अच्छा काम करता है। तनाव, टेंशन, घबराहट, नींद ना आना, इसमें इसका अच्छा उपयोग है। और अश्वगंधा के पत्तों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे जो बहुत मोटे लोग होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो अश्वगंधा के पत्ते अपन गर्म पानी में दे सकते हैं। 2 से 3 पत्ते खिलाए जाते हैं तो उससे मोटापा में काफ़ी लाभ होता है। और जिनका वजन कम होता है, जिन बच्चों को कमजोरी होती है, हाइट नहीं बढ़ती, ग्रोथ नहीं होती, तो दूध में उबाल करके इसका चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और अश्वगंधा को कैसे पहुंचाया जाए, आपने क्वेश्चन किया है। तो अश्वगंधा हमारे डिस्पेंसरियों में, जितनी सरकारी डिस्पेंसरी हैं जिला आयुष कार्यालय की, सभी में उपलब्ध है। और अश्वगंधा ये कैंपेन के माध्यम से हम लोगों को अश्वगंधा से परिचित कराना चाहते हैं कि आम जन तक लोग बाग इसको जाने, पहचाने और उसकी खेती करें और इससे लाभ उठाएं। तो जैसे कि आपने देखा, अश्वगंधा एक पौधा नहीं, एक जड़ी बूटी है। इसे जन जन तक पहुंचाना आयुष विभाग ग्वालियर का कर्तव्य है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। आखिर अश्वगंधा का मध्य प्रदेश सरकार को एक ख्याल आया प्रचार प्रसार करने का और लोगों तक पहुंचाने का, क्या इसकी ये पहचान उभर कर सामने आएगी? जो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विशाल सक्सेना है, और ये जो अश्वगंधा कैंपेन चलाया जा रहा है उसका मैं ब्लॉक नोडल ऑफिसर हूँ। और जैसा कि आपने पूछा है कि अश्वगंधा का ख्याल कैसे आया और इसका प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अश्वगंधा एक्चुअली ये जो औषधि है, ये बहुत सारी आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हर जगह, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके फायदे बताया कि लगभग हर तरह से इसका उपयोग है। इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये आपका एंजाइटी में है, नर्वाइन टॉनिक है। तो शासन के मन में ये चीज आई कि जितना इस औषधि का उपयोग है, जितनी उपयोगिता है इसकी, उसके हिसाब से हमारे यहाँ इसकी खेती पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा रही है, और इसकी खेती के कई सारे लाभ हैं। तो क्यों ना इसकी खेती को हम प्रमोट करें, जिससे इस औषधि की अच्छी क्वालिटी, गुणवत्ता हमारी फार्मेसियों को मिल सके और किसान भाई भी इससे लाभ कमा सके। तो इस विचार को लेके एक बहुत ही क्योंकि ये सरकार जो है आयुर्वेद को बहुत प्रमोट कर रही है, तो इसको विचार को लेके उन्होंने ये अश्वगंधा कैंपेन चालू किया, और जगह जगह हम लोग इसी चीज को बता रहे हैं कि हम अश्वगंधा को कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसका लाभ है, और कैसे सबसे बड़ी बात जो है, इसमें मुख्य उद्देश्य जो है खेती को प्रमोट करना, कैसे किसान भाई अश्वगंधा की खेती को करके कम समय में अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य जो इसका है, अश्वगंधा को प्रमोट करना, आयुर्वेद को प्रमोट करना, और सबसे बड़ी बात जो है कि किसानों को एक नई प्रकार की खेती, जो पारंपरिक खेती से हटकर है, उससे जोड़ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी खेती करने के लिए जो हमारी पारंपरिक खेती जो हम लोग कर रहे हैं, गेहूं है, धान है, उसको हमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनके साथ भी हम ये खेती कर सकते हैं। और दूसरा, इस खेती का फायदा क्या है कि इस खेती को खरपतवार होते हैं, इसको निकाल दिए जाते हैं। इस खेती को जानवर नहीं खाते, और आपको स्पेशल प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, फेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, कीटनाशक भी इसमें नाम मात्र पड़ता है, और 3 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। और इस पौधे का हर एक पार्ट, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो फूल हो, फल हो, जड़ हो, हर एक पार्ट हम लोग इसका बेचते हैं, और इससे अत्यधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को होता है। तो बस मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है
कि हमारे जो मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है, हमारे जिला आयुष अधिकारी महोदय निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्वालियर जिले में सक्रिय रूप से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो समस्त किसान भाइयों से निवेदन है कि एक नई खेती है, इसको अपनाएं और जब आप इसके फायदे देखेंगे तो धीमे धीमे इसकी खेती करने के लिए और भी लोग आप लोगों से प्रेरित होंगे। केवल एक स्टार्ट की जरूरत है, एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, तो हम जरूर इस खेती को प्रमोट करके हमारे किसान भाइयों का जीवन स्तर सुधार सकेंगे। और अगर आपको अधिक जानकारी इस खेती के संबंध में चाहिए है तो हमारे यहाँ जिला अधिकारी महोदय डॉक्टर मंगल सिंह सर, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सुमित शर्मा जी और मैं, तो इन लोगों के नंबर हम आपको डिस्प्ले कर देंगे। तो इनसे आप संपर्क करके अश्वगंधा खेती के बारे में किसी प्रकार की जानकारी या किसी भी प्रकार का आपको सहयोग चाहिए, आयुष विभाग तत्परता से आपके साथ है। यही हम लोगों का समस्त किसान भाइयों के लिए संदेश है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, आयुष विभाग लगातार अश्वगंधा की खेती के लिए निरंतर प्रयास करेगा और इस बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम जो नए हालात है उनको देखते हुए उन्होंने भी अश्वगंधा की खेती को लेकर चर्चा की है। जो मन की बात होती है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है। तो आप सभी अश्वगंधा की ज्यादा जानकारी के लिए सभी किसान भाई ग्वालियर आयुष विभाग से आकर संपर्क कर सकते हैं और इस खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं।